बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब के सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रही हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। तो आज मैंने बनाए हैं चिकन मलाई कोफ्ते, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लिया है प्याज, उसको रफली कट कर लिया। 4-5 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, इन सारी चीज़ों को मैं अभी चॉप कर लेती हूँ पहले, क्योंकि आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और सबको बहुत पसंद आने वाली है। देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। अब हम इसको रखते हैं साइड पर। और ये है मेरे पास चिकन का कीमा। आप चाहें तो बीफ का ले, मटन का ले, जौन सा मर्ज़ी, लेकिन बच्चों की आज फरमाइश थी कि चिकन के कोफ्ते खाने हैं। 3 पाव कीमा था, अच्छे से वॉश करके उसका पानी ड्राई करके तो ये चॉप किया हुआ मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है, यानी कि प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया। ठीक है, आप इसी मेथड के साथ बीफ के या उसके मटन के भी बना सकते हैं। आप सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच भर के काली कुटी हुई मिर्च डालूंगी और उसके बाद 1 चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया पिसा हुआ डालेंगे। ये भी तकरीबन कुटा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत ज़्यादा बारीक। और ये है मेरे पास ज़ीरा, और ये भी हमने 1 चाय का चम्मच भर के इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद जिस मसाले की बारी आएगी वो है हल्दी। हल्दी आधा चाय का चम्मच है। उसके बाद नमक, और जो लाल मिर्च पिसी हुई है ये भी 1-1 चाय का चम्मच है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेसन। 2 खाने के चम्मच मैंने बेसन लिया है। आप इसको पहले भून लें तो इसके अंदर इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। मुझे दिखाना भूल गया कि मैंने इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट भी ऐड की थी। अब मैं इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि कोई चीज़ इस मिक्सिंग के दौरान ही आप थोड़ा सा कोई पीस लेके उसको फ्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी मसाले की कमी महसूस हो तो आप उसी वक्त उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तरीका है कि हमारे कोफ्ते फीके ना रहें। अब मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था, ये जो मैंने कीमे का अमेज़ा तैयार किया है, और तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया। और अब इसके कोफ्ते बनाए जाएंगे। कोफ्ते का साइज़ भी आप अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हैं। कुछ लोग बड़े साइज़ के कोफ्ते पसंद करते हैं, कुछ दरमियाने और कुछ थोड़े से छोटे। जो बच्चों वाले घर होते हैं वो थोड़े से छोटे साइज़ के बनाते हैं। अभी देखिए कोफ्ते मैंने मीडियम साइज़ के बना लिए हैं और अब मैं रख देती हूँ उनको साइड पे। तो सबसे पहले अब मसाला तैयार करेंगे, ग्रेवी, यानी कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, थोड़ा सा अदरक है, थोड़ा सा लहसुन है। और आज का जो ग्रेवी का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी मैं तकरीबन इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी और इसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। और पानी जैसे ही गर्म होगा हमने थोड़ी देर के बाद ही इसको चेक कर लेना है, क्योंकि फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई किया हुआ है। अब देखिए पानी पकना स्टार्ट हो गया है। तो जो हमने मसाला रफली कट करके रखा था वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और इसको दम पे रखेंगे, ताकि प्याज, अदरक और लहसुन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और इसी तरह करके थोड़ी ही देर के बाद ये सारा मसाला ना सॉफ्ट हो गया, मैंने इसका कवर उतार दिया। तो अब मैंने क्या करना है कि इसकी फ्लेम को, यानी फ्लेम बंद कर दूंगी और ये जो सारा मसाला है वो ब्लेंडर जग के अंदर डालूंगी और इसको ठंडा करना है। बिल्कुल गरम गरम को हमने ब्लेंड नहीं चला देना, वरना हमारी जो ब्लेंडर जग की वो मोटर है वो जल जाएगी। अब ये सारा मसाला मैंने इस देगची के अंदर से डाल दिया है। तो जितनी देर में वो मसाला ठंडा होता है उतनी देर में हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब मैं देगची के अंदर ऐड करूँगी ऑयल। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। मैं 2 चम्मच भर के इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। और आपको पता है कि जो सालन वाला चम्मच होता है, यानी कि बड़ा वाला ऑयल का, वो मैंने 2 इसके अंदर ऐड कर दिए। और ऑयल को हमने थोड़ा गर्म होने देना है। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो उसके अंदर जो मैंने कोफ्ते तैयार करके रखे थे वो बारी बारी सारे डाल लेने हैं और बड़े ही एहतियात के साथ हमारे कोफ्ते टूटने ना पाएँ। और जब मैं सारे कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर दूंगी तो आपने ख्याल करना है कि इसको एकदम से अलट पलट नहीं करना, वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। थोड़ा टाइम देना है। देखिए सारे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इनको रख देती हूँ साइड पे और उसी ऑयल के अंदर जो मैंने प्याज वगैरह बॉयल किया था वो सारा मेज़ा मैंने इसके ब्लेंड अच्छे से कर लिया था। अब इस ऑयल के अंदर इसको अच्छे तरीके से भूनना है।
इससे ये होगा कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल मुलायम और मलाई की तरह मुलायम और सॉफ्ट बनेंगे। और उसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने पेस्ट उनका बना लिया था, तो उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हमने इन जो मसालों को ना थोड़ी देर के लिए भूनना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब देखें मैंने इतनी देर भूना है कि उसका कलर चेंज हो चुका है। हालाँकि अभी इसके अंदर मैंने कोई भी स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए और बबल आने स्टार्ट हो गए हैं। बड़े एहतियात के साथ मैं इसको में चम्मच हिला रही हूँ। तो जो आधे आधे मसाले मैंने बचाए थे पहले वाले, जैसे कि मेरे पास ज़ीरा था बचा हुआ, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। मेरे पास सूखा धनिया पिसा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर जो चीज़ डालूँगी वो है कोफ्ता मसाला। जी हाँ, आप पैकेट का कोई भी कोफ्ता मसाला ले सकते हैं जो आपको पसंद है। वो मैंने 2 खाने के चम्मच यानी जो राइस वाला स्पून है वो भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया। यकीन जानिए उसके साथ इसका टेस्ट इतना लाजवाब बना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब ये जो कोफ्ते फ्राई करके रखे हैं बड़े एहतियात के साथ मैंने सारे इस मसाले के अंदर डाल दिए हैं। अब डालते हैं हम इसके अंदर दही। दही को पहले अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि इसकी फुटकियाँ यानी कि इसकी जो लम्स है वो ना बने, और बड़े ही हल्के हाथ के साथ इसको अब भूनना है। इस दही के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके भूनना है। अब देखें माशाल्लाह दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, कोफ्ते बड़े ही अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है पानी। अब आपने अगर राइस के साथ खाने हैं तो आप थोड़ा सा इसका मतलब पानी ज़्यादा डाल दें, लेकिन अगर आपने नान या रोटी के साथ ये खाना है सालन तो आप इसका मतलब पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर लें। लेकिन अभी बहरहाल मैंने पानी इतना को डाल दिया है कि पहले थोड़ी देर के लिए कुक हो जाएँ, और वैसे मैंने इनके साथ राइस बनाने हैं। अब तकरीबन 7-8 मिनट के लिए इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था, और 8-10 मिनट के बाद जब मैंने इसका कवर उतारा तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन मलाई कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब हल्का सा मैं इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क दूंगी और अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसका कवर एक दफ़ा फिर दे दूंगी ताकि जो हरे धनिए की खुशबू है वो भी इसके अंदर रच बस जाए। और अब बारी आती है कि हम इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह जी, आप चाहें तो इसको नान के साथ खाएं या आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार से ये कोफ्ते बने हैं। आप इसको बीफ के भी बना सकते हैं, मटन के भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन आज मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों की फरमाइश थी कि हमने बीफ मटन की कोई चीज़ नहीं खानी, आप चिकन की बनाइए, इस वजह से आज मैंने चिकन के कोफ्ते बनाए हैं। और बिल्कुल मलाई कोफ्ता बना है, बहुत ही मज़ेदार सी इसमें खुशबू और टेस्ट है। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह।